गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। आज देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको किस तरह पहचाना जाता है। देखिए, हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो रहता है, या फिर अथवा या हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, या है, ई है, रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझे। ठीक, जैसे कि राहुल खा चुका है, राहुल खा चुका है। देखिए चुका, चुका है चुका है, यहाँ पर भी चुका है, चुका है, तो क्या समझ लेना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या फिर राहुल ने खाया है, या देखिए या है खाया है, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको बनाएंगे कैसे। राहुल नाम है तो राहुल, राहुल के साथ हैज का प्रयोग करना है। हैज के बाद वर्ब, यहाँ पे वर्ब 3 लगता है। खाना, खाना खाना का होता है ईट, तो वर्ब 3 हो जाएगा ईटेन। ठीक, और वर्ब 3 है क्या, जैसे कि ईट, ईट का होता है ईटेन, लास्ट में ई एन या फिर ईडी, जैसे कि राइट, राइट का होता है रिटर्न। ठीक है, लास्ट में ई एन या फिर ईडी आएगा, ईडी बना के बनाया जाता है वर्ब 3। ठीक है, संक्षिप्त तालिका देखिए। ठीक है, पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन होता है आई, आई का प्लूरल वी। सेकंड पर्सन होता है यू, यू का प्लूरल यू ही होता है। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, नेम, नाम में किसी का भी नाम, जैसे राम हो गया, ये सब थर्ड पर्सन हो गया। और दे, दा, बॉय, ये हो गया प्लूरल। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, वी के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, यू के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, दे, द बॉयज के साथ हैव का प्रयोग होता है। लेकिन ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक, तो आई, वी, यू, दे, द बॉयज के साथ हैव का प्रयोग होता है, और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में फर्स्ट पर्सन में आई हैव ईटेन, मैंने खाया, या फिर मैं खा चुका हूं। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। यू हैव ईटेन, आप लोग खा चुके हो। यू हैव ईटेन, आप लोग खा चुके हो, या फिर तुम लोग खा चुके हो, आप खा चुके हैं, या तुम खा चुके हो। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, जैसे कि ही हैज ईटेन, वह खा चुका है। सी हैज ईटेन, वह खा चुकी है। ठीक है, इट हो गया, इट हैज ईटेन, राम हैज ईटेन, राम खा चुका है। या फिर दे हैव ईटेन, वे लोग खा चुके हैं। द बॉयज, लड़के खा चुके हैं। ठीक, नोट कीजिए। अब देखिए कंटेंट, देखिए कंटेंट बहुत बढ़िया है। नोट कीजिए, कॉपी में लिखिए, तभी बढ़िया से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसलिए लिखने से पीछे नहीं हटिए, नोट कीजिए। ठीक, मिनट का होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में दीपक इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें हम कि रूल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और जितना भी इंग्लिश ग्रामर में 6 to 10 है
6 to 12 तक इंग्लिश ग्रामर कवर कर देंगे हम, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर बैकग्राउंड आपका ठीक नहीं है। बैकग्राउंड से मतलब नहीं, देखिए आप कंटेंट देखिए, इस बोर्ड में जो लिखा है इसको देखिए और वीडियो को देखिए और पढ़िए और नोट कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो में रहिए और नोट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए आज हम लोग रूल पढ़ेंगे पहला नंबर का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाकी सब प्लूरल के साथ, जैसे कि वी, यू या फिर आई भी हो गया, आई, दे, द बॉयज, इस सब के साथ हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें वर्ब 3 का भी प्रयोग होता है। वर्ब 3 कैसे पहचानेंगे, लास्ट में en या फिर लास्ट में ed रहेगा, तो ed लगा के वर्ब 3 बनाया जाता है, ठीक। देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल में है वी, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग होता है वी, वी के साथ हैव का प्रयोग होगा, वी हैव के बाद वर्ब 3, वर्ब क्या हो गया, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, इसका जो है वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 सेम ही होता है, रीड ही होता है, ठीक है। और पहले वीडियो में बता चुके थे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए हम लोग खा चुके हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, या है, आ है, आदि रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझे। जैसे देखिए चुके हैं है ना, यहाँ पे चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आकार है तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दी, तोड़ दी, उसने मेरी कलम तोड़ दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने मेरी कलम तोड़ दी है, तोड़ दी है, दीर्घ कार्य और फिर है, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना। जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, या है, ए है, ओ हो, या फिर आकर हल्सिकल देरी कर रहे हैं, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझे, ठीक। अब पहला हो गया हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड, रीड का V1 रेडी होता है, V2 रीड ही होता है, V3 भी रीड ही होता है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वह दिल्ली गया है, वो गया है, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के साथ हैज का प्रयोग, ही हैज, जाना, जाना का गो, तो गो का V3 गॉन, ही हैज गॉन, ये हो गया वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। पहला अक्षर और स्थान या किसी का नाम हो तो कैपिटल लेटर से शुरू करना है। वह दिल्ली गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ हैज का प्रयोग, गॉन हो गया वर्ब, और दिल्ली हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। वे लोग खाना खा चुके हैं, वे लोग को होता है दे हो गया आपका सब्जेक्ट, दे के साथ हैव लगता है, हैव, दे हैव खाना खा चुके हैं, खा तो खाना खाया है, खा, ये हो गया वर्ब, तो इट का हो जाएगा इटेन, लास्ट में ईडी लगा, इटेन, क्या खाया, खाना, खाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इटेन फूड, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव, दे के साथ हैव लगता है, हैव के बाद वर्ब हो गया खा चुके हैं, ये हो गया इटेन, और क्या खाया, खाना, खाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया फूड, फुल स्टॉप। वे लोग खाना खा चुके हैं, दे हैव इटन फूड। 4 नंबर देखिए, तुमने अमन को पीटा है, देखिए तुमने मीन्स यू के साथ हैव,
हैव के बाद वर्ब, वर्ब हो गया पीटना, पीटना का होता है बीट, तो इसमें ईडी लगा दीजिए बीटन। और किसको पीटा? अमन को, तो अमन हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बीटन अमन, फुल स्टॉप। ठीक है, तुमने अमन को पीटा है, यू हैव बीटन अमन। अब 4 नंबर का एग्जाम्पल देखिए, तुमने मुझे, सॉरी वह मुझे भूल गया है। देखिए वह का हो गया ही के साथ हैज, ही हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ हैज। भूल जाना, भूल जाना का होता है भूल गया, मतलब भूल जाना। भूलझाना का होता है फॉरगेट, तो इसमें वर्ब 3 का प्रयोग करना है, तो फॉरगेट का हो जाएगा फॉरगॉटन। फॉरगॉटन, ठीक। वह मुझे भूल गया, ही हैज फॉरगॉटन मुझे, मीन्स मी। आई, आई हो गया सब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बता दिए थे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब बता दिए थे कि आई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, केस आई का होता है मी, आई आई हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ही का हो गया हिम, ठीक है। वी का हो गया अस, दे का हो गया देम, ये सब हम बता चुके थे आपको। देखिए अब यहाँ उस फॉरगेटन मुझे, मुझे का हो गया यहाँ पे मी, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ हैज लगा, हैज के बाद V3, V3 हो गया फॉरगॉटन, फॉरगॉटन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मी। उसने मेरी कलम तोड़ दी, किसने तोड़ी? उसने, उसने का हो जाएगा ही के साथ हैज। तोड़ना, तोड़ना का होता है ब्रेक, तो V3 हो जाएगा ब्रोकन। वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मेरी कलम, माय पेन। उसने मेरी कलम तोड़ दी है, ही हैज ब्रोकन माय पेन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा पहला रूल। अब हम लोग इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा रूल, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नोट कीजिए। देखिए दूसरा रूल, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य होता है। इसमें सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य जहां पे नहीं का प्रयोग होता है, नॉट। रूल है सब्जेक्ट प्लस या हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला रूल देखेंगे, पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैंने श्याम को नहीं देखा है, मैंने मीन्स आई, आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ हैव के बाद नॉट, वर्ब हो गया देखना, देखना का होता है सी, और V3 हो गया सीन, तो यहाँ पे एन लगा दीजिए सीन। सीन के बाद ऑब्जेक्ट, किसको नहीं देखा है? श्याम को, तो श्याम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, श्याम। या फिर और एक तरीका से बना सकते हैं इसको, और आई हैव नॉट को हैवेंट भी लिख सकते हैं, हैवेंट सीन श्याम। मैंने श्याम को नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन श्याम, या फिर आई हैवेंट सीन श्याम। दूसरा, उसने मेरी सहायता नहीं की है, उसने, तो ही के साथ हैज, हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब हो गया सहायता करना, सहायता का होता है हेल्प, तो वर्ब 3 लगाना है, तो ईडी लगा दीजिए हेल्प्ड, किसकी? मेरी, मेरी का हो गया मी, मीन्स ऑब्जेक्ट। ही हो गया सब्जेक्ट, हैज, ही के साथ हैज लगता है, हैज के बाद नॉट, तो नॉट, नॉट के बाद वर्ब 3, वर्ब 3 हो गया हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मी।
ऑब्जेक्ट के बाद और भी कुछ रहेगा तो अदर और भी कुछ आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से बनाइएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ही हैज नॉट को हैजंट हेल्प्ड मी, ठीक है। उसने मेरी सहायता नहीं की, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, या फिर ही हैजंट हेल्प्ड मी। शिक्षक नहीं आया, तीसरा देखिए, तो द टीचर हो गया ऑब्जेक्ट आपका, द टीचर, टीचर शिक्षक है मीन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। यहाँ पे लिखा रहता शिक्षक लोग नहीं आए मीन्स एक से अधिक शिक्षक हो गया, तो द टीचर्स हैव हो जाता है, ठीक है। तो ये द टीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग। हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब 3, आना, आना का वर्ब 1 होता है कम, वर्ब 2 होता है कैम, और वर्ब 3 होता है कम। तो वर्ब 1 और वर्ब 3 दोनों एक ही होता है, कम। शिक्षक नहीं आया, द टीचर हैज नॉट कम। 4 नंबर देखिए लास्ट, सूर्य नहीं निकला है, सूर्य का हो गया द सन, द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सिंगुलर भी है, तो हैज, सन तो एक ही होता है ना, तो हैज, द सन हैज नॉट, निकलना का होता है राइज, राइज तो वर्ब 3 है, तो एन लगा दीजिए। तो सूर्य नहीं निकला है, द सन हैज नॉट राइजन, द सन हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हैज हो गया, तो हैज के बाद नॉट, तो नॉट, नॉट के बाद निकलना, निकलना हो गया वर्ब, वर्ब हो गया निकलना राइजन, ठीक। और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए आज वीडियो इतना ही रहेगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, और जो हम बताते हैं इसको नोट भी कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। आज वीडियो इतना है तक रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का तीसरा रूल, ठीक है, बाय।